नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसे मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट आया था इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, तो मैं ये इस वीडियो में आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी और आप चाहे तो इस डिज़ाइन की मदद से बड़े साइज़ का भी आप थालपोश, दौरा का कवर या गोल साइज़ का टेबल का कवर या फिर ब्लैंकेट भी आप बना सकते हैं और उसका वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा और अगर आपको छोटे साइज़ का बनाना है, तो मैं अभी इसे बना करके दिखाऊँगी और इस तरीके का आप डिज़ाइन बना करके आप डाइनिंग टेबल पर इसे रख सकते हो। ये सोफ़ा के बगल में साइड में जो टेबल रहता है उस पे आप रख सकते हो, उसके ऊपर चाय कप या फिर फूलों का गुलदस्ता रख सकते हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसे जैसे कि मैंने जो गुलाब फूल है वो एक रंग के ऊन से बनाया है, एक में मैंने लाल ऊन से और एक में मैंने गुलाबी रंग के ऊन से बनाया है। आप चाहे तो गुलाब फूल अलग-अलग कलर के ऊन से भी आप बना सकते हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, कम समय में ही आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी इस डिज़ाइन को आप आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके का मैजिक रिंग बनाएँगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 चैन तैयार हो गया और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो शुरू में जो 3 चैन बनाया है उसे मिला कर के हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स शुरू में जो हमने 3 चैन बनाया है तो उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप डबल क्रोशिया बनाइएगा, तभी हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से तैयार होगा। तो बस हम इस तरीके से पहले डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे। तो ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग है इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे और इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम दूसरा राउंड बनाएँगे। तो इसमें हम फिर से 3 चैन बनाएँगे। 3 चैन जो है हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और इसी में हम 1 डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस हमें इसी तरीके से हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें 1 चैन का दूरी रखना है। तो ये हमने 1 बना लिया, इसी में हम एक और बना लेते हैं। फिर हम 1 चैन लगाएँगे, फिर इसके बाद वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक बनाना है। इस राउंड में टोटल हमारा नीचे पहला राउंड में हमारा 12 था, तो ऊपर हमारा 24 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा, तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया, टोटल हमारा 24 डबल क्रोशिया तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल देंगे। ये हमारा दूसरा राउंड तैयार हो गया। अब हम तीसरा राउंड बनाएँगे। तो इसके लिए हम जैसे कि नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, अब इसके ऊपर हमारा 3 डबल क्रोशिया बनेगा। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएँगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम फिर से 1 चैन बनाएँगे और इसके बाद ये जो नीचे 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें फिर से 3 बनाना है। तो पहला डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 निकालेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 निकालेंगे। ये हमारा 3 हो गया और फिर से हम 1 चैन बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड जो है हमें पूरा तैयार करना है। यहाँ तक हमें इसी तरीके से बनाना है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
तो ये मैंने लास्ट वाले चेन तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है और ये हमारा तीसरा राउंड तैयार हो गया। एक राउंड और हम बनाएँगे। तो फिर से हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ऊपर वाले चैन में हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे। और अभी हमें नीचे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, अब इसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर से हम 3 चैन बनाएँगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन से हम 1 निकालेंगे और फिर इसके बाद जो किनारे वाला चैन है, यहाँ से हम 2 निकालेंगे। हमेशा हमें किनारे वाले चैन से 2 निकालना है। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 1 चैन बनाएँगे और उसके बाद यहाँ से भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमने 2 बना लिया और जो हमारा लास्ट वाला चैन है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया और इसके बाद हम 1 चैन बना देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। फ्रेंड्स, मैंने जो ये कोस्टर बनाया है, तो इसमें मैंने बस 4 राउंड करके ही डिज़ाइन को आगे नहीं बढ़ाया है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है, तो आप इसी तरीके से आगे बनाते जाइए। बीच में 1 चैन का दूरी रखिए और हर एक राउंड में डबल क्रोशिया आपका बढ़ते जाएगा। किनारे वाले चैन से ही आपको डबल क्रोशिया जो है बढ़ाना है। अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना है, तो चैनल पे जा कर के देखिएगा। वहाँ पे मैंने उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी। तो आप आराम से अगर बड़े साइज़ का बनाना है तो आप बना लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने चौथा राउंड जो है पूरा तैयार कर लिया और इसके आगे मैं अब इसे नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक चैन करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसके आगे मैं नहीं बना रही हूँ। और इसके बाद ये जो हमारा पीछे की तरफ का जो ऊन है, सभी को हम अच्छे से बांध देंगे। बीच में जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन है, उसे हम एक बार हल्के हाथों से खींच देंगे, फिर दोनों ऊन को पास करके और इसके बाद हम इसे अच्छे से बांध देंगे। और अब हम किनारे का जो डिज़ाइन है वो बनाएँगे, तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और ऊन का जो रंग है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ऊन जो है हम कहीं कोई भी एक चैन पकड़ के कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊन को जोड़ लिया और इसके बाद यहाँ पर हम 4 चैन बनाएँगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4, 4 चैन हो गया और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 4 चैन बनाएँगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। और फ्रेंड्स, इस राउंड को बनाते समय आप चैन पर ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें नीचे 2 चैन छोड़ना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हमें इसी रंग के ऊन से एक राउंड और तैयार करना है। तो इसके लिए जहाँ हमने ऊन को बाँधा था, यहाँ पर हम क्रूस को लेके जाएँगे और हम फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे और अभी हमें जाली में काम करना है। तो जैसा पहला जाली में काम करेंगे, उसी तरीके से हमें सभी जाली में काम करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 4 चैन बनाएँगे, 1, 2, 3 और ये 4। ऊपर से जो हमारा ये दूसरा वाला चैन है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 2 चैन बनाएँगे, 1,
और ये 2 और फिर हम जाली के अंदर यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में काम करना है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले जाली में दूसरा जाली में यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 4 चैन बनाएँगे। ऊपर से दूसरा वाला चैन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 2 चैन बनाएँगे, फिर हम जाली में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो ऐसे ही हमें सभी जाली में काम करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है बना लिया। पूरा बनने के बाद इस तरीके से हमारा दिखेगा। इसके बाद हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था, यहाँ पर हम क्रूस को ले जाएँगे और फिर ऊन को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद थोड़ी-सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। पूरा बनने के बाद ये जो पीछे तरफ का ऊन है, इसे हम अच्छे से बाँध देंगे और अब हम गुलाब का फूल बनाएँगे। तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ये जो हमारा बीच में जाली तैयार हुआ है, इसमें हमें गुलाब का फूल बनाना है। एक-एक डिज़ाइन छोड़ कर के हम बनाएँगे। तो चलिए हम गुलाब फूल बना लेते हैं। ऊन का जो रंग है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो पहला गुलाब फूल है तो कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो बीचों-बीच हम ये जाली में ऊन को बांधेंगे और इसके बाद हम टोटल 12 चैन तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें पहले चैन बनाना है, तो हमने 12 चैन जो है तैयार कर लिया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर ये जो हमारा चौथा वाला चैन है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने जो 3 चैन छोड़ा ये हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा और हम चौथा वाला चैन में 2 डबल क्रोशिया और बनाएँगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया और 1 हम बना लेते हैं, तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ से हर एक चैन में हम ये जो लास्ट वाला चैन है, यहाँ तक हमें हर एक चैन में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो हमारा दूसरा वाला चैन है, इसके बाद वाला जो चैन, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे। ये हमने 2 बना लिया, एक और हम बना लेते हैं। फिर इसके बाद वाले चैन में यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम लास्ट वाले चैन तक बनाते जाएँगे और फ्रेंड्स जैसे ही डिज़ाइन आपका आगे बढ़ता जाएगा, ये जो हमारा जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा मुड़ते जाएगा और गुलाब फूल का शेप बनते जाएगा। मैं आपको पूरा लास्ट वाले चैन तक बना कर के दिखाती हूँ। तो ये हमने लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया और ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे और फिर नीचे इसी वाले चैन में जिससे हमने 3 डबल क्रोशिया निकाला, इसी चैन में हम यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएँगे। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इसके बाद फिर से हम नीचे जहाँ से हमने ऊन को बाँधा था, वहाँ पे हम एक बार और इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया या फिर स्लिप स्टिच आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर हमें कैंची की मदद से ऊन को कट करना है। अभी हमें इतना ऊन कट करना है ताकि इसी ऊन की मदद से हम गुलाब फूल को अच्छे से बाँध सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सुंदर सा गुलाब फूल जो है तैयार हो गया। तो बस हमें इसी तरीके से गुलाब फूल बनाना है।
इसके बाद हम एक जाली को छोड़कर दूसरे वाली जाली में हम फिर से दूसरा गुलाब फूल बनाएँगे, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ हमने बनाया, तो इसको हम छोड़ देंगे और इसके बाद ये वाला जो जाली है, इसके बीचों-बीच हम ऊन को जोड़ेंगे और फिर से हम 12 चैन देते हुए गुलाब का फूल तैयार करेंगे। बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें गुलाब का फूल बनाना है। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, थोड़ा भी आपको टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये डिज़ाइन जो है तैयार हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाएँगे और इसके बाद ये गुलाब फूल होने के बाद इसे हम छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर हम तीसरा गुलाब फूल बनाएँगे, फिर एक छोड़ेंगे, उसके बाद वाले में बनाएँगे। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। और फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको ये गुलाब फूल को कैसे बाँधना है, वो मैं आपको बाँध के दिखा देती हूँ। आप चाहे तो क्रूस की मदद से भी कर सकते हैं, पर मुझे सुई की मदद से ज़्यादा आसान होता है, तो मैं आपको इसे अच्छे से बाँध कर के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा सुंदर सा गुलाब फूल तैयार हो गया, बस इसी तरीके से हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने पूरा गुलाब का फूल तैयार कर लिया और पीछे की तरफ का जितना भी ऊन है सभी को अच्छे से बांध दिया। तो फ्रेंड्स आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये डिज़ाइन जो है अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको थोड़ा-सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को बहुत ही जल्दी आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।